भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और हमारा देश की भविष्य की दिशा तय। इस संसद भवन को बनाया गया था आज से 100 साल पहले, लेकिन 28 मई 2023 को वीर सावरकर के जन्मदिन पर बहुत सारे पूजा पाठ के साथ हमारे सुप्रीम लीडर का राज्याभिषेक हुआ और इसके साथ ही साथ हमारा देश को मिला एक नए संसद भवन, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 1000 करोड़ की, जिसे बनाया गया है दिल्ली के बीचों बीच हमारा देश का पुराना संसद भवन की ठीक सामने। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि क्या जरूरत थी एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का, इसके पीछे रीजन क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2019 में सरकार ने अनाउंस किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ये एरिया है न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का, यानी इसके अंदर पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, ये सभी एरिया आता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का और सरकार इस पूरे एरिया को रीडेवलप करना चाहता है। लेकिन ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, लेकिन एक लौता फीचर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नया रेसिडेंट, एक नया ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया घर और एक बड़ा सा पार्क और भी बहुत सारे न्यू चीजें डेवलप करने का प्लान किया गया है इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। इससे पहले जो 1000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट मैं आप लोगों को बताया था, ये सिर्फ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कॉस्ट है, लेकिन इस पूरी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 20,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक सिंबल बनेगी आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये न्यू संसद भवन भारत को कितना आत्मनिर्भर बनाएगा और कितना आगे लेकर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए अब इस कहानी की दो पहलू को समझते हैं। इस नए संसद भवन को बनाने के पीछे मकसद क्या है और इस नए संसद भवन के नए फीचर्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा देश का पहला संसद भवन को बनाया गया था 1921 में, आज से 100 साल पहले। इन 100 सालों में जरूरत के हिसाब से मौजूदा संसद भवन को कई बार रिपेयर और रिनोवेट किया जा चुका है, लेकिन अब इस पुराने संसद भवन में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना मुमकिन नहीं और न ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर इसे दोबारा अपग्रेड करना। और इसलिए इस नए संसद भवन को बनाया गया है 64,500 वर्ग मीटर की विशाल एरिया में, जो कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार नमूना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को संजोए इसे और भी शानदार बनाती है हमारा सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसकी त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली की खपत को 30% तक कम करने, भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक अगले 150 से भी ज्यादा सालों की जरूरत पर खड़ा उतरने के लिए बनाया गया है। इस नए संसद भवन की टोटल सीटिंग कैपेसिटी पहले से 150% से भी ज्यादा है। संसद के नए भवन का नया लोकसभा चेम्बर हमारा नेशनल बर्ड मयूर से प्रेरित है और इसकी आकार हमारा पुराना लोकसभा चेम्बर से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा है। संसद के नए भवन का नया राज्यसभा चेम्बर हमारा नेशनल फ्लावर कोमल से प्रेरित है, जिसके आकार भी हमारा पुराना राज्यसभा चेम्बर से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसके अलावा सेंट्रल लॉन्च की थीम होगा हमारा नेशनल ट्री यानी बनियन ट्री। बिल्डिंग में नए ऑडियो विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और पेपरलेस रखने के लिए डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेपरेट लॉन्च भी होगा एमपीज के लिए, वीआईपी लॉन्च भी होगा और ऑफिस स्पेस भी होगा एमपीज के काम करने के लिए। स्मार्ट डिस्प्ले और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे वोटिंग करना आसान हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभाओं में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी सवाल आता है दोस्तों कि पार्लियामेंट में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने का जरूरत ही क्या है। हमारा देश का जो पुराना पार्लियामेंट है, इसमें लोकसभा में 550 लोग बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है। आप बोलोगे ये तो काफी है, क्योंकि सिर्फ 543 लोकसभा एमपीज को हमारे देश के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और ऐसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम 552 लोकसभा एमपीज को परमिट करता है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था तब फैसला किया गया था कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, इसे हर 10 सालों में एडजस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन चेंजेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन ड्रॉ करी जा रही थी तब कहाँ पे कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये देखकर किया गया था कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे समय के साथ साथ पॉपुलेशन बदलती रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी दोबारा रीड्रॉ किया जाएगा और पार्लियामेंट में नए सीटें ऐड करी जाएगी।
ताकि सारे लोगों को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाए हर 10 साल बाद। लेकिन इस रूल्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। 1970s में सरकार फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट कर रही थी। सरकार जनता से कह रही थी कि कम बच्चे पैदा करो। तो अगर ऐसे केसेस में इस रूल्स को अप्लाई किया जाए तो जिन स्टेटों में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है उन स्टेट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा मिलेगा, और जिन स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंस है उन स्टेट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में सीटें कम मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए साल 1976 में जो नंबर ऑफ सीट है इसे फ्रीज कर दिया गया था। 1976 में इन्होंने कहा कि 2001 में हम इस सिचुएशन को रिवैल्यूएट करेंगे और इसके बाद देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्रॉ करने की जरूरत है या नहीं। फिर 2002 में इन्होंने कहा कि इसे अभी रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद इसे दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया था 2026 तक, जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं। लेकिन इतने सालों से डीलिमिटेशन से हुआ है कि आज के टाइम में हर एक कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता है पार्लियामेंट में, और यही सबसे बड़ा रीजन था इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने का, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करना, जो कि आई थिंक टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का ओपिनियन क्या है, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।